अगर आप बहुत ज़्यादा लोवेस्ट में आ चुके हैं अपनी लाइफ के, बिल्कुल कतई लो फेस पे आ गए हो और आप मतलब इतने लो फेस पे आ गए हो कि जो टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहे हैं लोग आपको कि इससे आप कवर अप हो जाओगे, अगर आप ऐसा कर लो वैसा कर लो, अब वो करने के काबिल भी नहीं हो। लाइक यू आर ऑलवेज टायर्ड, लेथार्जिक एंड करने का मन तो करता है बट यू आर लाइक इतना लोएस्ट फेज हो चुका है ज़िंदगी में कि कुछ करने की हिम्मत भी नहीं रही। ज्योतिषों की लैंग्वेज में बोलूँ, साढ़े साती इतनी ज़्यादा गहराई में आ गई है, राहु केतु ऐसे पीछे पड़ गए हैं कि उठने भी नहीं दे रहे हैं कुछ करने के लिए। एक्शन खत्म, एक्शन ओरिएंटेशन ही खत्म हो गई है अगर आप वहाँ पहुँच गए हैं, क्योंकि मैं भी पहुँची थी। तो दिस वीडियो इज़ लिटरली गोइंग टू हेल्प यू। अब देखो यार, कितने भी बुरा टाइम आ जाए, कितना भी हम असहाय हो जाए, बट फिर भी इतनी फिंगर तो उठानी ही पड़ेगी ना। इतना भी नहीं करोगे तो सच में नथिंग्स गोना चेंज। बट जो मैं इस वीडियो में बताऊंगी वो एक्चुअल में उसमें मेहनत इतनी नहीं है। मेहनत इतनी क्या, बिल्कुल मैं मानती हूँ, बिल्कुल मेहनत ही नहीं है। एंड स्टिल यू विल नोटिस ड्रास्टिक चेंज इन कमिंग 1 or 2 months ओनली। वैसे तो और जल्दी दिख जाएगा ये चेंज आपको, बट 1 or 2 months इज़ लाइक यू गोना फील सो मच बेटर। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ दो ही चीज़ के बारे में जो मेरे को बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत क्रूशल लगी है, मैंने जो प्रैक्टिस की है, आई एम शेयरिंग दैट विद यू। ओके, सो पहली चीज़, नाम जप। आई एम श्योर प्रेमानंद जी की वीडियोस हर किसी ने देखी होगी। नाम जप करो, उन्होंने नाम जप को इतना ज़्यादा स्प्रेड कर दिया है ना सोसाइटी में कि आजकल बहुत ज़्यादा हाइप में ये चीज़ है। तो अगर अगर स्टिल वो वीडियोस देखने के बावजूद आप लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे बाकी की चीज़ें असर नहीं करी हैं आप पे, सब बकवास ही गया है, भले ही आपने भगवान के आगे पूरा ऐसे ऐसे कर करके गिड़गिड़ा लिया हो, कुछ भी कर लिया हो, स्टिल नथिंग वर्कड फॉर यू, आई एम द ओपन प्रूफ। क्योंकि हर एक को तिनके का सहारा होता है। तो अगर कुछ भी नहीं है ना, तो अगर ज़रा सी भी रोशनी किसी चीज़ में दिख रही है ना, मैं उसी की तरफ भागी हूँ अपने लोएस्ट फेज़ में। और ट्राई करने में क्या जाता था, ये सोच के मैंने ट्राई किया। भाई, नाम जप इज़ सच में मैजिकल चीज़। अगर मतलब नाम जप इज़ समथिंग कि अगर तुम्हें कोई मिलियंस बिलियंस रुपए भी दे और एक तरफ नाम जप हो, नाम जप ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ है। और अगर मैं इतनी बड़ी बात कर रही हूँ तो देयर मस्ट बी समथिंग। ओके, जितना आप मिलियन बिलियन से फ़ायदा ले लोगे ना नाम जप से, आपको उससे पता नहीं कितना ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। नाम जप ना एक सोर्स है, मतलब एक जैसे होता है ना, पैसे कहाँ से आते हैं, पैसे बनाने की मशीन से बनते हैं। तो लाइफ में खुशियाँ, टेंशन ख़त्म, इनफैक्ट मटीरियलिस्टिक गुड्स, द मटीरियलिस्टिक जो तुम्हारी डिज़ायर्स हैं उन सब का, वो सब बनाने की मशीन इज़ नाम जप इन टुडेज़ एरा। एंड आई स्वेयर, मैं ये सच कह रही हूँ। तो अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते ना, इस टाइम पे इतने लो चले गए हो कि कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, सच में नाम जप शुरू करो। और अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि कैसे करते हैं नाम जप, क्या है भाई, कैसे करें, बता देती हूँ। आई एम डूइंग हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण महामंत्र इज हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो दिस इज हरे कृष्ण महामंत्र। और अगर आपको कन्फ्यूजन है ना कि अच्छा वो तो बोलते हैं राधा राधा बोलो, वो बोलते हैं ये बोलो वो बोलो, दैट्स टोटली योर कॉल। आपको जिससे कनेक्शन फील होता है, गो फॉर दैट। लेकिन अगर आपको किसी से कनेक्शन नहीं फील हो रहा है, अभी आप बिल्कुल मतलब आपको पता ही नहीं है कुछ इस बारे में, मेरी तरह हो अगर,
मतलब अब तो मेरे को काफ़ी कुछ पता है, बट जब मैंने शुरू किया था ये सब, आई मतलब आई स्टार्टेड विद स्पिरिचुअलिटी। अगर आप उस फेज़ पे हो, तो बिना कुछ सोचे समझे, ज़रूरी नहीं है कनेक्शन है तो ही करो, कनेक्शन नहीं भी है, स्टार्ट विद हरे कृष्ण महामंत्र। चलो ठीक है, वो सब ठीक है, राधा राधा आप बोल सकते हो, बट मेरे अंदर से मुझे सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र करने का ही इंस्टिंक्ट आया था, एंड टिल डेट मैं वही करती हूँ, बिकॉज दिस मंत्र इज एक्चुअली वेरी पावरफुल। ना ये भी नाम जप है। अब ये मंत्र नहीं है जिसको गुरुजी ने दी, जो बोलते हैं गुरुजी देते हैं मंत्र, बट ये एक्चुअली वैसा मंत्र नहीं है, इसमें नाम ही आते हैं। तो इसको करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा दीक्षा की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। इट्स ऑल्सो नाम जप, बस इसमें नाम जो है वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 16 बार आ रहा है। एक लाइन में ही 16 बार आप नाम जप करते हो इसमें। और ये मंत्र ने मेरी लाइफ में, मतलब अगर आपको लोग बोलते हैं ना मेहनत नहीं करोगे तो क्या फल खुद ही दे देंगे, वो मेहनत करने की जो इंस्पिरेशन है ना, जो इच्छा शक्ति ख़त्म हो गई है, हम कुछ क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी इच्छा शक्ति ख़त्म हो जाती है। वो इच्छा शक्ति ही जो सबसे पहले अगर आएगी तो ही हम कुछ कर सकते हैं, एक्शन भी तभी ले पाते हैं। वो इच्छा शक्ति ये मंत्र आपके अंदर लाएगा, इच्छा शक्ति लाएगा, चीज़ों को करने की प्रेरणा लाएगा। लाइक आपको कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं हो पाता है, वो सब छोड़ दीजिए, आप टेंशन बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए। बेड पे लेटे हुए हो ना, इतने परेशान हो ना कि बस बेड पे ही लेटे हुए हो, उठने का मन करता है बट उठ नहीं पाते, बेड पे लेटने के बजाय उठ के बैठ के यही करो। कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है, हाँ, बट यू शुड बी लाइक हाथ वाथ तुम्हारे साफ हो, दैट्स इट। उठाओ, अगर तुम बीड्स माला चाहिए तुम्हें तो माला उठाओ, और अगर नहीं तो टाइमर सेट करो, धीरे धीरे राउंड्स बढ़ाओ, डू इट 108 टाइम्स एक बार में। और जितना आप राउंड्स को इंक्रीज़ कर सकते हो उतना इंक्रीज़ करते जाओ, और जितना इंक्रीज़ करोगे उतना जल्दी बेनिफिट मिलेगा, उतना दिमाग सेंटर में आता है हमारा, फोकस बढ़ता है, माइंड नेगेटिव चीज़ों को छोड़ के पॉजिटिव की ओर बढ़ता है। और माइंडसेट ही सब कुछ है, माइंडसेट ही पूरा उथल पुथल हो रखा है ना अभी तुम्हारा, इसलिए तुमसे कुछ नहीं हो पाता। माइंडसेट जब पॉजिटिव चीज़ें सोचेगा, उसको जब मेहनत से डोपामीन मिलेगा, तो वो खुद पे खुद वो करेगा, उसके लिए तुम्हें ज़बरदस्ती खुद को ऐसे धक्के मारने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ माइंडसेट ही है, माइंडसेट ही चेंज करना है हमें। और अगर आप माइंडसेट चेंज कर दोगे ना, तो लाइफ में अपने आप चीज़ें बेटर हो जाती है। एंड व्हाट एक्चुअली महामंत्र डू, इट चेंज योर माइंडसेट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ऐसा कुछ नहीं है कि भक्ति में जाने का हमारा टाइम नहीं है, ये क्या, ये तो भक्ति वाला टाइम, ये तो वो करते हैं बुजुर्ग लोग करते हैं, नहीं यार, तुम्हारी लाइफ की खुशियों की चाबी है ये। इसे उस चीज़ से रिलेट मत किया करो कि यार अभी ये कहाँ करने का समय है, ये तो प्रॉपर, ये तो वही हो गया, कि अभी मतलब वही सब जो बोलते हैं ना स्टीरियोटाइप्स जो हैं इस रिलेटेड टू नाम जप एंड ऑल, जो हमारे बड़े बूढ़ों ने फैलाए हुए हैं, वैसा कुछ नहीं है। इट रिफ्रेशेज योर माइंड, इट काम्स योर माइंड। तुम्हारी ज़िंदगी में एक अलग ही एक ऊर्जा आएगी, तुम्हें पता चलेगा धीरे धीरे, देखना। तो प्लीज़ एटलीस्ट फॉर तुम्हारी जान बचाने का एक पहला जो मैं तुम्हें दे रही हूँ दवा, वो ये नाम जप है। कुछ भी नहीं कर सकते हो तो प्लीज़ नाम जप करो। और अगर थोड़ा कुछ और कर सकते हो ना, लिटरली पिक अ डायरी और लिखना शुरू करो। इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम सेल्फ वर्थ इशू, अपने आप को बिल्कुल तुम किसी लायक नहीं समझ रहे हो, अपने आप को बिल्कुल ख़त्म इंसान मानते हो, तुम्हें सच में लिखने की भी ज़रूरत है। मैं एक चीज़ फॉलो करती हूँ, तुम्हें पता है मेरे लिए एफर्मेशन वगैरह काम करती हैं, सब करता है, ऑफ कोर्स सबके लिए करता है, बट इतनी जल्दी नहीं कर पाती, वो थोड़ा टाइम चाहिए, तुम्हारे दिमाग को थोड़ा तो सेंटर में आना है, होता है एफर्मेशंस को समझने के लिए। बट मैं ऐसी स्टेज पे थी जहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, एफर्मेशन आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, ऐसा लग रहा है बस बोल रही हूँ, मीनिंग क्या है, मतलब क्या है एक्चुअली में, मेरे ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था उन चीज़ों का। अपनी मतलब मैं खुद को इन्फीरियर समझ रही होती थी, तो मैं वो एफर्मेशंस के हिसाब से मैं बोलती थी आई एम द बेस्ट, बस बोल दिया, दिमाग ने कुछ माना नहीं, क्या फालतू लगी है, मतलब काफ़ी दिन तक कुछ हुआ नहीं मेरे साथ अच्छा एफर्मेशन के बाद भी।
क्योंकि एफ़र्मेशन एक्चुअल में तभी वर्क करेंगी जब तुम्हारे दिमाग को उस बात पे थोड़ा बहुत यकीन होगा। तो वो यकीन कराने के लिए डायरी उठाओ, एक एक रूल बताऊँगी, डेली कुछ मत करो, जस्ट राइट अ नोट टू योरसेल्फ। टुडेज़ नोट टू योरसेल्फ डाल के रोज़ अपने लिए कुछ कुछ ना पॉजिटिव लिखो। जैसे कि मेरी कमज़ोरी थी कि मैं कितनी भी अच्छी क्यों ना हूँ, लेकिन मैं हमेशा खुद को इन्फीरियर ही समझती हूँ। अभी भी ये चीज़ है मेरे साथ। तो नोट टू योरसेल्फ डाल के, नॉट टू माई सेल्फ डाल के मैंने ये चीज़ें रोज़ रोज़ लिखनी शुरू करी कि यार, जैसे कि कोई हमें समझा रहा हो। एक्चुअल में हम अपनी लाइफ में चाहते क्या है? कि कोई हो जो हमें समझाए, जो हमें बोले कि नहीं तुम अच्छी हो। बट अनफॉर्चुनेटली वो सबकी लाइफ में तो नहीं होता है। मैक्सिमम की लाइफ में ऐसा इंसान होता ही नहीं है। हमारे पेरेंट्स भी हमें नेगेटिवली पुश करते हैं, पॉजिटिवली नहीं। उनको लगता है रिवर्स साइकोलॉजी वर्क करती है बच्चों पे। इनको बोलेंगे तो कुछ नहीं कर सकती, तो इन्हें किक मिलेगी और ये कहेंगे अच्छा अभी प्रूव करते हैं, करेंगे। बट दिस थिंग डजंट वर्क्स विद मी। तो इसलिए मुझे पॉजिटिव पुश ही चाहिए होता है, तो वो पॉजिटिव पुश मुझे किसी ने नहीं दिया। तो आई स्टार्टेड राइटिंग द नोट्स टू माई सेल्फ डेली, जिसमें मैं रोज़ लिखती हूँ कि आज मुझे किस बात पे लग रहा है कि मैं पीछे रह गई। लाइक मैंने किसी से ओवर शेयर कर दिया, तो मैं अपने आप को लिख रही थी कि कोई बात नहीं आरजू, तुम्हारे वो ट्रेट्स हैं। हर इंसान की अपने अपने ट्रेट्स होते हैं। बातें करना तुम्हारी ट्रेट्स है, ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें किसी को इसमें ऐसा जज होने वाली कोई बात नहीं है। ओवर शेयर कर दिया मतलब ये नहीं तुम डम हो। इट्स वन ऑफ योर ट्रेट, पर्सनालिटी ट्रेट, इट्स ओके। और कोशिश करो आगे से नहीं करो इस चीज़ को। थोड़ा सा ये सोचो कि लोग विश्वास के लायक नहीं हैं। तो ऐसे ऐसे मैं रोज़ नोट्स लिखती हूँ। एफर्मेशन से ज़्यादा नोट्स वर्क करते हैं, जो हम पूरे पैराग्राफ में खुद को समझाते हैं विद एग्जाम्पल्स कि ऐसा क्यों करना चाहिए। हम पावरफुल, लाइक एफर्मेशन है आई एम पावरफुल, तो वहाँ पे होगा कि पावरफुल क्यों है, वो नोट लिखो पूरा। पावरफुल इसलिए क्योंकि पास्ट में जब वो सिचुएशन आई थी तो तुमने उसको ऐसे डील किया था, भूल गई, इसलिए क्या तुम पावरफुल नहीं हो? पावरफुल ना होती तो ऐसे कैसे कर सकती। ब्यूटीफुल, आई एम ब्यूटीफुल वाला मानो है, इस पे नोट क्या होगा तुम्हारा कि तुम ऐसा क्यों लगता है तुम ब्यूटीफुल नहीं हो। अपने से ज़रा उन 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 चेहरों को याद करो अपने आसपास, जिनके जो बेचारे स्किन प्रॉब्लम से और पता नहीं किस किस चीज़ से, हेयर प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। वो लोग अपने बारे में क्या ही सोचते होंगे जब तुम खुद को ब्यूटीफुल नहीं मान रहे, तो वो तो भाई कहीं पे स्टैंड ही नहीं कर रही फिर तो। हाउ कैन यू से यू आर नॉट ब्यूटीफुल? इस तरह से एग्जाम्पल्स दे दे के अपने दिमाग को ना पास्ट मेमोरीज से निकाल निकाल के कुछ ऐसे पॉइंट्स रखो, तथ्य रखो, ऑब्जर्वर बनो, कि तब जाके दिमाग को ना हमेशा तथ्य चाहिए होते हैं। तो तथ्य दो उसे और बताओ कि ऐसा है तो क्यों है। तब वो बिलीव करता है बातों पे कि हाँ, सही कहा था इसने, ऐसा है, ये पावरफुल है क्योंकि इसने उस टाइम पे अकेले सब चीज़ों के साथ वो लड़ी थी। तो ऐसा मैंने करना शुरू किया, तो वो एफर्मेशंस मेरे लिए मीनिंगफुल होने लगी। अब जब मैं अगर इतना बोलती हूँ ना, आई एम पावरफुल, तो मेरे दिमाग एक सेकंड में कैच कर लेता है, हाँ हाँ ये ऐसा ऐसा हुआ था, तो यस शी इज़ पावरफुल। सो स्टार्ट डूइंग दीज टू थिंग्स। पहले नाम जब से शुरू करो, शक्ति आए तुम में, एटलीस्ट लिखने की शक्ति आए। और जब इतनी शक्ति आएगी तो स्टार्ट विद योर राइटिंग रूटीन फॉर श्योर। एंड ट्रस्ट मी, चंगे हो जाओगे बहुत जल्दी। ये फेज सबकी ज़िंदगी में आते हैं और आने बहुत ज़रूरी है। नहीं आएंगे ना तो तुम उन्हीं की तरह रहोगे जो बस कंफर्ट जोन में रहते हैं और जिनको कुछ लाइफ का कुछ पता नहीं होता है। ऐसा नहीं रहना ना पूरी ज़िंदगी। बेटर पर्सन, बेटर वर्जन बनना है ना। सो डोंट वरी, यू आर द बेस्ट, यू आर द चूजन वन। सो कंग्रेचुलेशंस, ये तुम्हारा अप टू 2025 is going to be the revolutionary phase. Okay, bye bye. Take care.